एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतें बकरीद की नमाज कैसे अदा करेंगी, यानी औरतों के लिए बकरीद की नमाज, ईद उल अजहा की नमाज का तरीका क्या है। बहुत अहम जानकारी आपके सामने पेश करने वाला हूं। सबसे पहले समझ लीजिए, कुरान का हुक्म है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना। कुरान कहता है कि औरतें घरों में ठहरी रहो। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये इरशाद फरमाती हैं, लौ अदरक रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अहदसन निसाउ लमनअहुन्नल मस्जिद। ये हदीस जो है बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 120, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 183 पे। इसके अलावा भी बहुत से दलाइल हैं। इन दलाइल की बिना पे फुकाहा कहते हैं औरतों के लिए ईदगाह जाना, मस्जिद जाना जायज नहीं है। बहुत दलाइल हैं, ये तो मैं मुख्तसर बता रहा हूं आपको एक तरीके के लिए। अब समझ लीजिए, औरतों के लिए ईदगाह मस्जिद जाना नहीं है। अगर कोई मजबूरी ऐसी है, जैसे अभी कोरोना का मामला था, मर्द हजरात घर में बकरीद की नमाज या ईद की नमाज अदा कर रहे थे जमात के साथ, जिस तरह आमतौर पर होता है, और उसी घर की औरतें अगर जमात में शरीक हो जाती हैं पर्दे की आड़ में, फिर बिल्कुल जायज है, शरीक हो सकती हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन घर पे ही, घर की औरतें घर पे अगर नमाज हो रही है, लेकिन अगर बाहर दूसरे घर की औरतें भी आके शरीक हो जाती हैं, या घर से बाहर जाकर कहीं पर और शरीक होना पड़ रहा है, तो फिर नाजायज है, नहीं जा सकती, जायज नहीं है। ये तो एक मसला था जो आज के दौर में पेश आ सकता है, इसीलिए मैंने इसे बताया। उसके बाद जरा समझ लीजिए, औरतों के लिए बकरीद हो या ईद की नमाज ये जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है कि जरूरी पढ़ना है। जैसे मर्दों के लिए वाजिब है, ऐसे औरतों के लिए भी वाजिब हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो जरूरी होने की बात थी। दूसरी बात यह है, औरतें अगर सिर्फ और सिर्फ औरतें जमात करके नमाज पढ़ती हैं बकरीद की, तो नहीं होगी, मर्दों का होना जरूरी है। इसी तरह औरतों की नमाज जमात के साथ सिर्फ और सिर्फ औरतें हों, मर्द न हों, तो ऐसी सूरत में जमात करना भी औरतों के लिए मकरूह है, तहरीमी है, जायज नहीं है। उसके अलावा एक चीज और समझ लीजिए, बकरीद हो या ईद की नमाज सही होने के लिए कम से कम 4 मर्दों का होना जरूरी है, इमाम को मिलाकर, इमाम को छोड़कर 3। लिहाजा अगर सिर्फ एक औरत सोचती है मैं बकरीद की नमाज पढ़ लूंगी, अकेली पढ़ लूंगी, तन्हा घर में बकरीद की नमाज अदा कर लूंगी, घर में बकरीद की नमाज पढ़ लूंगी, गलत है। बकरीद की नमाज हो ही नहीं सकती। हाँ, आगे बात आएगी अभी, फिर क्या करेगी वो। अगर मसला उठता है, सवाल उठता है कि अगर जो है औरत बकरीद की नमाज उसके लिए जरूरी नहीं है, वो पढ़ेगी नहीं, तो फिर क्या करेगी, घर में क्या करना चाहिए औरतों के लिए। देखिए, घर में उसके लिए तरीका, बहुत अहम जानकारी है, वो भी समझ लीजिए। उसके लिए है कि वो चाश्त की नमाज अदा कर ले, या फिर वो शुक्राने की नमाज अदा कर ले। अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए वो कब अदा करेगी वो भी समझिए। अगर वो ऐसी जगह है जहां पर ईद या बकरीद की नमाज हो रही है, तो उससे पहले जब तक ईदगाह में या मस्जिद में कहीं पर भी जहां पर जाकर लोग आमतौर पे नमाज अदा करते हैं बकरीद की, ईद की, जब तक वहां पर लोग नमाज पढ़ के फारिग न हो जाएं, तब तक उससे पहले चाहे आप इशराक पढ़ें, चाश्त पढ़ें, या कोई और नमाज पढ़ें, नफिल नमाज पढ़ें, या फिर आप कोई कज़ा नमाज को छोड़कर कोई और नमाज अदा करें, तो जायज नहीं है, मकरूह है। इसीलिए ये जो औरतें घर में नमाज अदा करेंगी बकरीद के नाम से, असल में वो बकरीद की नमाज तो होगी नहीं, शुक्राने की नमाज होगी या चाश्त की नमाज होगी। तो वो नमाज कब अदा करेंगी, जहां मर्द हजरात नमाज पढ़ते हैं, मर्द हजरात के नमाज पढ़ के उठने के बाद जाकर, उसके बाद जाके ये अदा करेंगी। कितनी रकात अदा करेंगी, चाहें तो 2 रकात पढ़ लें, चाहें तो 4 रकात पढ़ लें। तरीका क्या होगा, कोई अलग से तरीका नहीं कि ऐसे 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 करना पड़ेगा, हाथ उठा के छोड़ना पड़े, जैसे ईद की बकरीद की नमाज में होता है, 3 मरतबा तकबीर कहते हैं पहली रकात में, दूसरी रकात में जायद तकबीरात हैं। ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो बकरीद की नमाज है ही नहीं औरतों के लिए। तो इसीलिए अब वो कैसे पढ़ेंगी, वही नफिल नमाज जो आम तौर पे आप जैसे घर में नफिल नमाज अदा करते हैं, नफिल नमाज आम तौर पे जैसे पढ़ते हैं आम नमाजों की तरह, वैसे ही 2 रकात पढ़ लीजिए, या 2-2 रकात करके 4 रकात, या एक सलाम से 4 रकात भी आप चाश्त की नियत से पढ़ सकते हैं। ये तरीका है, अगर आप पढ़ लेंगे तो ठीक है। ये पढ़ना भी घर में औरतों के लिए जो इस शुक्राने के तौर पे ये वाजिब और जरूरी नहीं है। पढ़ लेंगे तो सवाब मिल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं पढ़ेंगी औरतें, कोई दिक्कत नहीं, कोई हरज नहीं। लेकिन हाँ, खुशी का माहौल है, पढ़ लें, एक
शौक के तौर पे, क्योंकि ईद बकरीद की नमाज तो उनके लिए जाना जायज़ नहीं था। तो इसीलिए एक तरीके से अगर अपने आप को खुश रखने के लिए, दिल खुश करने के लिए अगर घर में इस तरह औरत अकेली पढ़ लेती है, अकेली पढ़ेगी तो ठीक है, जमात से इस तरह पढ़ना उसके लिए भी जायज़ नहीं है, अलग अलग सब पढ़ें। बहर कैफ ये बहुत अहम जानकारी जो औरतों के बारे में बकरीद की नमाज के मुतालिक हैं, सब तक दूसरों तक भी पहुंचाएं, बताएं कि बड़े उलझन में रहते हैं औरतें, बकरीद की नमाज कैसे पढ़ें, घर में बकरीद की नमाज होगी या नहीं, कैसे पढ़ेंगे, ये सब मसाइल इंशाअल्लाह इसी वीडियो में आपको मिल चुके होंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन।